लोग को चले गए थे, शरीर ही विराजमान था। गुरु महाराज ने शाम को ही बोल दिया था कि हम सुबह चले जाएंगे। पूछा भी हिम्मत करके शिष्यों ने, कहाँ जाएंगे? कहते बहुत दूर जाएंगे। अब आदत के अनुसार शिष्यों ने तैयारी कर ली कि कहीं दूर जाना है, कार भी तैयार कर ली, ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था कर ली, क्योंकि दूर जाना होता था, गुरु महाराज जी को जल्दी निकलना होता था। फिर अब 4 बजे से इंतजार कर रहे गुरु महाराज जी, तो 3 बजे उठ करके नहा धो करके अपने जिस पालकी के आप दर्शन करते हैं ना मंदिर के अंदर कोने में जो पलंग है उस पर विराजमान हो गए, चादर ओढ़ करके। अब 4 बज गई, 5 बज गई, संत बोले कि गुरु महाराज जी तो कह रहे थे जल्दी जाएंगे। लगता समाधि में बैठे, पास गए तो वो हल्की जो चादर थी वो हटा करके थोड़ी सी और मोटी कंबल टाइप का वो उड़ा दिया। अब 9 बज गए, 10 बज गए, कहा गुरु महाराज जी को ऐसा करते, थोड़ा हल्ला गुल्ला करते, हिला हिली करते, मत्था टेकते, और जब मत्था टेकेंगे तो शरीर हिलेगा तो समाधि खुल जाएगी। अब वो सब भी कर लिया, लेकिन वो तो समाधि, अखंड समाधि। फिर देखा कि शरीर गर्म है, चादर हटा देते हैं। अब चादर जो हटाई शीश पे से, तो ये जो ब्रह्मरंध्र होता है छोटे बच्चों का, वो वाइब्रेट करता है, छोटे बच्चों का वो 10वां द्वार वो स्पंदित करता है। यहाँ से गुरु महाराज जी के शीश पर हल्की सी लेयर हटी हुई, कहिएगा कि वो गुरु महाराज जी ने अपनी चेतना को यहाँ से निकाल दिया। ये योगियों की, ये सिद्ध महापुरुषों की है। उनके 9 द्वारों से नहीं जाते प्राण, वो 10वें द्वार से। अब कंफर्म हो गया कि तो गुरु महाराज जी निज लोग जाने को कह रहे थे, वो तो बड़ी दूर जाने की बात थी, वो तो ये तो चले गए। अब याद आया कि कुछ ईंटें भी मंगा करके रख ली थी समाधि के लिए, नमक भी मंगवा लिया। ये नमक इतना सारा, ओ समाधि की तैयारी। सफ़ेद चादरें भी मंगवा ली थी, समाधि का सारा सामान मंगवा लिया गया था। समझ नहीं आ रहा था शिष्यों को, लेकिन जब देखा कि वो निज लोग चले गए, अब सारी बात स्पष्ट हो गई कि ये तो यहाँ ज्योति ज्योत समाने की बात थी। आज के दिन, आज बैसाखवदी दूज है, 4 बजे वो समय होगा जब गुरु महाराज जी समाये थे। तो धीरे धीरे हम उसी मंजिल की ओर चल रहे हैं। आप लोग भी